सर्वत्र वा सर्वावसान पश्यते पवित्र पदे पवित्र पुने गच्छकीयं केशवाय नमः नारायणाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम हरि ओम स्वस्तिन इन्द्रो वृहस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरितनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वर्गरस्वामरुतः वृष्णिमाकरः सुहं द्यावानोऽभिलभे भुजगमयः निर्जीवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अमसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः दुष्टवागुं सस्तनों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयन्द्रुगजानः द्वादशेतानि नामानि यापडे चुणयादपि विद्यार्थे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च वा विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदरामार्तसिद्धे सुन्दरमूर्ते नमः विघ्नहराय श्रीवन्मः बोले ओम विष्णु 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 अद्य श्री यमुनायाः पश्चिम भागे अंबिका विहार स्थित श्री सनातन धर्म देवालय विक्रमादित्य समय तो अश्विति उत्तर सहस्रद्वय परमिते पिंगल नाम संवत्सरे दक्षिणायने उत्तर गोलार्धे शरद ऋतु आश्विन मासे कृष्ण पक्षे पंचम्यां भौमवासरे अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपना नाम ले लेंगे, अपनी पत्नी का नाम लेंगे, बच्चों का नाम ले लेंगे, अगर माता पिता है तो माता पिता का नाम लेंगे। सपरिवारोहम बोलिए मम आत्मनः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति कामनया ज्ञात अज्ञात समस्त दोष शांत्यर्थम भगवते श्री विष्णु अनुकंपा कृपा प्राप्ति द्वारा मम समस्त पितृन तृप्ति अर्थम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कार्य कर्मांतर्गत अद्य यथा संपादित सामग्र्या मम तथा परिवारस्य सकलविध कल्याणार्थं तृतीय आहनिक देव पूजा अहम करिष्ये। ओम जागृतो दूरमुदयति देवन्दतस्तेवेति दूरंगम ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पाय च शिवतराय च ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्ता शास्ते जजमानो हरिः ऐडमानो वरुणेः पुदृशगुं समानाय प्रणमोखि ओंकारं विदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः श्रीश्चते लक्ष्मी च विद्यां बहुरात्रे पार्श्वे प्राणिरूपमसिनो व्यर्थं मायशनन्यगाणं मुम्बैगाणं सर्वलोकं मयिगाणं गौरी पद्मास जीवेदा सावित्री विजयादिया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरा धृति पुष्टिता तुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता विद्यो पूजा षोडश मातृभ्यो नमः ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रहादि सहित भगवान कृष्णचंद्र जी का ध्यान करेंगे राधा के साथ। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्ते सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। लोटे से गंधद्वारां नित्यपुष्टां करे श्रीमीश्वरं
सर्वभूतानां तामिहोपवेशेन नक्षत्राश्च सुरस्य च मुखान्तः शोभिता मया वेदा भक्त्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वेदोमयानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां सर्वयामि पूर्वसश्री आभ्यासीदन्तरिक्षं श्रीष्णवर्द्यो समवर्तपुष्पम् भूमिदशः सोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि पूर्वसा सर्वेभ्यो देवीदेवताभ्यो नमो नमः नैवेद्यं राजमनीयं जलं प्राणं जलशिलामदेव प्राणाय प्राणाय व्यानाय सुमानाय उदानाय स्वाहा देवानीय मुद्राभूषणं करोतु वर्तनादे चन्द्रं सदाय दुबलानि याः फलनिर्जाफला ये फलों में हो गए या फलनिर्जाफला पुष्पला या सुपुरी धर्मदे विदुस्तासाम मंचम देवंतरा अलेन फलं परितपेन त्रैलोक्यं चित्रानं सन्मात् प्रदानेन गुणा संतमनोरथाय पालिके भोगी फलं महादेव दक्षिण जलदेव हिरण्यगर्भः समवर्ततारे लोकस्य जातः पुत्रेका सीता सदाधार विद्यां देवं प्रसादिकः जोड़ियो यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः सर्वन्ति देवैस्तवे वेदे शाङ्खपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सां तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै बोलिए आयुष्च वित्तं च तथा सुखं च धर्म अर्थ लाभो बहु पुत्रतां च शत्रुक्षयं राजेषु पूजिताश्च तुष्टाग्रहा क्षेमकरा भवन्तु मंत्रुष्वांजलि अनेन पूजन कर्मणा सर्वेभ्यो देवी देवताः सुप्रियन्तां नमः। थाली उठा के सभी लोग माथे से लगाएंगे बारी बारी से। तुम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो भगवन् देहि मे पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वान् कामान् प्रदेहि मे। बोलो व्यास जी महाराज की जय। खड़े होकर के पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं व्यास व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत सच्चिदानन्दरूपाय विश्वप्रज्ञादिहेतवे आपरविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सब हाथ लगा लो भैया भैया ने सब हाथ धवन जी हाथ ले बेटा हाथ ले बेटी जाना
फिर म्यूजिक एक्सीडेंट हो जाते
कृष्णपादां शरणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तव कृपाञ्चन गौराङ्गी विराजे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिन्निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रभजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्य द्वैपायनो विरहकातरलाजुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परं भागवतं नमामि। स्वयंभो नारदो शम्भो कुमारो कपिलो मनो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम्। नमः वन्दे राधा विशालाक्षी चन्द्रगौरी समप्रभां श्रीकृष्ण सहिता देवी नित्यं कुञ्जविहारिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरे कृष्णा। किसी का दोष नहीं है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर था। तो जैसे भगवान चाहते हैं, जैसे भगवान की इच्छा होती है। तो श्रीमद् भागवतम जैसा कि मैंने बताया था आपको, भगवान का एक शरीर है और प्रत्येक स्कंद भगवान के एक शरीर के अंगों के रूप में काम कर रहा है। तो जो आज की कथा है उसमें पोषण तत्व प्रमुख है। पोषण का मतलब है भगवान अपने भक्तों का कैसे पोषण करते हैं। पोषण का मतलब पालन करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों का कैसे पालन करते हैं, प्रमुख रूप से जो सारी कथाएं हैं इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। और क्योंकि आज का तत्व जो है इस कथा का वो पोषण है। श्रीमद् भागवतम के जो 10 विषय हैं, उन 10 विषयों में से जो आज का विषय है वो पोषण है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाते सुनाते योग चरित्र और पृथु चरित्र जब सुनाया, पृथु के जी के चरित्र 11 अध्यायों में है श्रीमद् भागवतम में।
और पृथ्वी जी के नाम पर ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है, क्योंकि पृथ्वी जी ने उनको अपने बेटी के रूप में स्वीकार किया। और पृथ्वी भगवान के अवतार हैं, 24 अवतार हैं भगवान के प्रमुख रूप से। अगर प्रतिदिन कोई सुबह और शाम इसका पाठ भी कर ले, इन पवित्र नामों का स्मरण कर ले, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल 1 मिनट लगता है, 2 मिनट, केवल 1 या 2 मिनट का आपको नियमित रूप से इसका पाठ करना पड़ेगा। आप कहोगे हमें मालूम ही नहीं, तो मैं वो कब करा दूंगा आपको। आज तो मैं नहीं लाया, पर कल मैं प्रभु जी को दूंगा, प्रधान जी को, तो शायद फोटो स्टेट या कुछ आपको करवा करके आप सबको बांट देंगे। तो वो एक मिनट में आपको पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही है, कुछ तो ऐसा लाभ मिलना ही चाहिए जो हमारे जीवन को बदल सके। तो वो बहुत सुंदर है। इसमें पहले तो भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, देवर्षि भूता पितृणाम पितृणाम न किं करो नायं ऋणीचरानं सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्यकर्तं स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्वा न भावस्य हरिपरेशं विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। भगवान कह रहे कि अगर कोई मेरा नाम लेता है, मेरी भक्ति में जुड़ता है और मेरी कथा प्रतिदिन सुनता है, तो उसके ऊपर किसी का ऋण नहीं रहता। हमारे ऊपर जनरली 5 ऋण होते हैं, ये कम से कम वाला होता है। परंतु अगर ये भगवान की भक्ति आप करने लग जाओ, भगवान का नाम जपने अगर हम, तो ये नहीं रहता। कह रहा देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम न किं करो नायं ऋणीचरावे। वो किसी का ऋणी नहीं रहता, न देवताओं का, न पितरों का, न ऋषियों का, न भूतादि का, किसी का ऋणी नहीं रहता। नहीं तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ते रहते हैं, किसी का ऋण नहीं रहेगा। तो कैसे नहीं रहेगा, तो बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है, तो भगवान की भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान की भक्ति महत्वपूर्ण होने के साथ साथ हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। आप सब लोग भी और हम सभी लोग जानते हैं, इस भौतिक शरीर को हम ज़्यादा दिन रख नहीं सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कैसे भी रह लीजिए, कितने भी सुरक्षा में रह लीजिए, पर फिर भी आप अपने शरीर को तो नहीं बचा पाओगे। न बूढ़े होने से बचा पाओगे, न मृत्यु से बचा पाओगे। तो फिर क्या करें, जब तक ये शरीर है तब तक इसका अच्छे से अच्छा यूज कर लें, बेस्ट यूज कर लें। बेस्ट यूज क्या है? देखिए, बच्चों को पालना, घर में कार्य करना, खाना पीना बनाना, ये सब बहुत साधारण बात है। पेट भरना, बच्चे पालना, ये सब पशु भी कर देते हैं बड़े आसानी से। नहीं करते? करते कि नहीं करते? तो हम क्या अलग हुए? आहार निद्रा भय में गुणंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। कि हम में और पशुओं में सारी चीजें कॉमन है। वो भी खाता है, हम भी खाते हैं। वो सोता है, हम भी सोते हैं। वो अपनी सुरक्षा करता है, हम भी अपनी सुरक्षा करते हैं ना। उसका भी
बच्चे होते हैं, उसकी भी स्त्री पत्नी पति होते हैं और हमारे भी होते हैं। तो अंतर क्या हुआ फिर? क्या अंतर? हम कैसे आप अपने आप को पशुओं से अलग देखते हो? हम पशु नहीं हैं, इसका प्रमाण क्या है बताइए? एक कॉर्डलेस माइक्रोफोन को भी दीजिए। कैसे 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 बताइए, कैसे कैसे डिफरेंस है? भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि प्रभु जी वो कुत्तों को भी होती है, बिल्ली को भी होती है, अपने लायक बुद्धि सबके पास होती है। हम ये नहीं कह सकते उनकी बुद्धि नहीं होती। आप प्रेम करोगे आपसे प्रेम करेगा, आप घृणा करोगे आपको काटने को दौड़ेगा। तो बुद्धि सुने। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। माता जी के लिए धर्म करने की शक्ति केवल मनुष्य रूप में है, किसी और। धर्मे न हीना पशु समान, धर्म से जो हीन है वो पशु के समान। तो धर्म करना वो पशुता नहीं है, वो एक्चुअल में देवत्व है। जब हम देवताओं की भगवान की भक्ति से कनेक्ट होते हैं तो रियल में हम पशु से या किसी उससे बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये एक प्रमुख डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हुए हैं जिनके जीवन की घटना को आप पढ़ करके हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। केवल आप उनके जीवन को देखो, उनके जीवन में कैसे कैसे हुआ। इसी राज्य में, इसी वंश में, ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके इनका पुत्र हुआ था। जो एक पुत्र तो सन्यासी बन गया और दूसरा पुत्र जो है उत्कल था। तो उत्कल राजा बना, पर उत्कल ज्यादा समय तक राजा रहे नहीं और उन्होंने भी बाद में संन्यास ले लिया। अभी भी उड़ीसा में एक शहर है उत्कल, ये उसी के नाम पर के ऊपर है, क्योंकि वो उस उत्सव के पुत्र हुआ। हालांकि वो एक वत्सर, और वत्सर भी ज्यादा समय तक राज्य नहीं चला सके। तो उसके बाद मनु महाराज का जो वंश है वो पूरा होने लग गया। तो मनु महाराज को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि मनु महाराज अभी पृथ्वी पर थे और तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करते करते उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि तुम राजा बन जाओ। उनका बड़े बेटे का नाम था प्रियव्रत। तो महाराज प्रियव्रत ने इनकार कर दिया, मुझे कोई राजा नहीं बनना। तो प्रियव्रत ने मना कर दिया। तो फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी उनके दादा हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने पिता की बात मान जाओ, अब राजा बन जाओ। तो प्रियव्रत महाराज बड़ी मुश्किल से माने और बाद में वो राजा बने। प्रियव्रत महाराज का वंश उसके बाद में चलता है और प्रियव्रत महाराज के वंश में राजा होते हैं। प्रियव्रत के पुत्र थे आग्नेय। प्रियव्रत महाराज के कई पुत्र थे, जिसमें से आग्नेय जो उनके बड़ा बेटा था, उससे वंश चला और उनके पुत्र उनके वंश में एक राजा हुए। जिसका नाम था नाभि। और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो है वो एक्चुअल में भगवान के अवतार थे। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार ऋषभदेव की है। ऋषभदेव का शासन बहुत सुंदर था और भगवान ऋषभदेव ने अपने शासन को इतना सुंदर और व्यवस्थित कर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उनके शासन से बहुत पसंद थे। और महाराज ऋषभ के देव के 100 पुत्र हुए। कितने? 100 पुत्र। तो 100 पुत्र हुए ऋषभदेव के। तो ऋषभदेव ने उन्हें कहा कि आप सब लोग भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्त बनो। हमारा कोई पुत्र भक्त बनने लगता है तो पिताजी की हालत खराब हो जाती है ना। बेटा अगर शराब पीता है तो बड़े खुश हैं,
कोई गलत काम करता है तो अच्छा लगता है, परंतु अगर बेटा ज़्यादा मंदिर जाने लग गया, भक्त जाने लग गया तो चिंता हो जाती है पेरेंट्स को, बड़ी चिंता हो गई। असल में से सबसे गलत काम करने यही कहा। उन्होंने महाराज नाभि जो उन्होंने अपने पुत्रों को 100 पुत्र थे उनके, उन्होंने अपने पुत्रों को कहा कि तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम, हे मेरे पुत्रों तुम तपस्या करो। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते बिंबुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद तस्मात् ब्रह्म सत्यम त्वनंतम। और अगर तुमने इस मृत्यु लोक में, इस मनुष्य शरीर में सन्यासी बन गए, जिसको इसी भागवतम में उनका चर्चा आएगा, वो नवयोगेंद्र के नाम से, वो नवयोगेंद्र है, वो 11वें स्कंद में दिखाई देंगे हमें। तो ये 9 पुत्र उनके सन्यासी बन गए और 10 पुत्र उनके राजा बने। तो ये 100 पुत्रों में आप समझ लीजिए 90 पुत्र को तो उन्होंने सीधा सीधा भगवान के कार्य में लगा दिया और 10 पुत्र को केवल वो उन्होंने केवल अपने राज्य नाम चलाने के लिए रखा। उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश किया अपने पुत्रों को। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मं यद इंद्रिया प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम असन्नति क्लेदसद आसदेह। कि मनुष्य शरीर में जब व्यक्ति आता है तो प्रभात बस बुरे कर्म करने लगता है, कुकर्म करने लगता है और ये वो समझता है कि इससे उसको सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे वो क्रिश्चियनों में होता है, आपको पता है क्या करते हैं वो लोग? नहीं, वो सीधे सीधे लोग आप वो 6 दिन पाप करते हैं और 7वें दिन जा करके वहाँ कन्फेस कर लेते हैं, चर्च में जा करके अपने पाप को कन्फेस कर देते हैं और फिर अगले दिन से फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये इससे कुछ नहीं होगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं फिर एक ही उपाय, क्या? क्वचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वन्ति वार्ष्णेया निहारा इव भास्करः। कह रहे हैं फिर तो केवल भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। क्वचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति ही केवल एकमात्र है जो इस सारे पापों को नष्ट भी कर देती है और इसके कुहरे को, इसके बीज को भी समाप्त कर देती है, इसके बीज को भी समाप्त कर देती है। अर्थात आपके पाप करने का मन ही नहीं होगा, आपके पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, टेंडेंसी खत्म हो जाएगा अंदर से। 4 तरह के कर्म होते हैं। देखो मैं कल आपको परसों बता रहा था कि 3 तरह के पहले कर्म हैं। कौन कौन से? सब भूल गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। आप समझ गए? संचित कर्म के 4 विभाग हैं। थोड़ा डिटेल में मैं बाजार में बताऊंगा, सिर्फ जस्ट आपको बता रहा हूँ। कूट, बीज और प्रारब्ध और प्रारब्ध। जब हम हरि नाम करते हैं, जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे प्रारब्ध के साथ कुछ नहीं होता, हमारे साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा। आपके साथ दुख आ रहा, दुख आएगा, सुख है, सुख रहेगा, वो चलता रहेगा, उसमें कुछ नहीं होता, वो नाम कुछ नहीं करेगा उसमें आपका। वो क्या करता है, मान लीजिए ये पन्ना है यहाँ पर, तो ये सबसे नीचे बीज होता है, इसके ऊपर कूट होता है, इसके ऊपर फलोन्मुख होता है और इसके ऊपर प्रारब्ध होता है। तो जीव प्रारब्ध का कर्म भोग रहा होता है। जब हम हरि नाम करते हैं, जब भक्ति करते हैं, ये सबसे पहले इसको अटैक करता है। किसको? बीज को। सबसे पहले बीज को सुखा देता है। अब बीज जब सूख जाएगा तो कैसी भी खेती होगी, अगर वहां डालोगे तो हो जाएगा वो? बीज नष्ट हो गया, इसका मतलब वो जहां भी जाएगा, वो कहीं पर भी कैसी भी फर्टाइल जगह पर डाल दो, वो कहीं भी। तो सबसे पहले जब भगवान के आश्रय लेते हैं और नाम जप करते हैं तो नीचे का जो बीज है उसको खत्म कर देते हैं। ये पूरी तरह से जब खत्म हो जाएगा तो वो कूट को खत्म करता है। कूट का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी, पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है।
चलते चलते कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, किसी को छेड़ दिया, किसी की गाली दे दी, किसी के कुछ बोल दिया, तो अब वो कूट है, तो उसको खत्म करेगा। इसके बाद सबसे पहले इसको, फिर इसको, और फिर तीसरे नंबर पर करेगा फलोन्मुख को। फलोन्मुख क्या होता है? वो कर्म जो अभी प्रारब्ध बनने वाले हैं, अभी बने नहीं हैं, अभी बनने वाले हैं, उन कर्मों को जला देगा। प्रारब्ध को हरिनाम छोड़ देता है, जलाता नहीं, क्योंकि प्रारब्ध को जैसे ही जलाएगा शरीर खत्म हो जाएगा। आप समझिए, जिसका प्रारब्ध नहीं रहेगा उसका शरीर नहीं रहेगा। इसीलिए साधुओं का भी प्रारब्ध होता है। आप समझिए बात को, साधुओं का भी प्रारब्ध होता है। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये तो 4 साल से मंदिर जा रही है, इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ कि ये नई खेती हो रही, तो नई खेती अपना समय दिखाएगी फसल लाने में। और हम क्या सोचते हैं, अभी तो मंदिर जाती है, इसके ये भी ऐसे नहीं हो। तुम्हारे घर में भी ऐसा हो गया, तुम तो रोज मंदिर जाते हो। अरे मूर्खता, ऐसी मूर्ख है। मंदिर जाना अलग विषय है, ये प्रारब्ध चल रहा है। तो प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध जन्म, हाँ, जैसे आप भगवान के शरणागत होते हो, भगवान का शरणागत होने का क्या मतलब हुआ? भगवान के शरणागत होने का क्या मतलब हुआ है? तो बस सारे शब्दों का व्याख्या करना पड़ेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। शरणागत का क्या मतलब होता है? कैसे करेगा सरेंडर? अपनी जीवा से पहला सरेंडर होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहला सरेंडर है। आप समझिए, सबसे पहले जीवा को सरेंडर करो भगवान के लिए, फिर अपने एक्शंस को सरेंडर करो, फिर मन को सरेंडर करो। सबका क्रम है और ये भगवान के लिए सब कुछ। और फिर अपने आप को सरेंडर करो। आप समझिए, अपने आप को सरेंडर कर दो। जब भगवान राम अयोध्या से निकले थे और श्रृंगवेरपुर गए, तो वहां पर जो उनका एक मित्र था, जिसका श्रृंगवेर उनका वो मित्र था जो वहां का राजा था, भुई नाम। तो उन्होंने भुई ने कहा कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे भगवान सारी संपत्ति मैं सेवक समेत सुतनारी, सारी संपदा आपकी है। आप अयोध्या से निकाल दिए गए, तो परंतु ये श्रृंगवेरपुर आपका इंतजार कर रहा है, आप यहाँ आइए। ये सारी संपदा आपकी है। अब क्या फिर क्या कह रहे हैं? मैं सेवक समेत सुतनारी, मैं आपका सेवक हूँ। कैसे? अपनी पत्नी और बच्चों सहित आपका सेवक हूँ। ये है सरेंडरनेस। ये है सरेंडरनेस। भगवान को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। सरेंडर में ये नहीं होता कि खाली मैं आपके साथ हूँ। जब आप किसी के साथ है तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने एक्शन से, अपने धन से, अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं सबके साथ आप उनके साथ हैं। ये होता है सरेंडर। आपका सरेंडर 10%, भगवान की कृपा भी 10%। आपका सरेंडर 20%, भगवान की कृपा भी 20%। आपका सरेंडर 50%, भगवान की कृपा भी 50%। यो यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव वदाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय 11वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे जैसे भजता है, जो मेरे अंदर जैसे सरेंडर करता है, मैं भी उसको उसी रूप में कृपा करता हूँ। आपकी कृपा 2, आपके सरेंडर 2%, भगवान की कृपा 2%। आपका सरेंडरनेस 0, भगवान की कृपा 0। सिंपल फॉर्मूला है। तो सरेंडर का मतलब है कि पूरी तरह से सरेंडर होना किसी भी चीज को, नियम को सरेंडर। और सरेंडर कौन होगा? मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार सब सरेंडर होगा। और हमारे शरीर से संबंधित सारी चीजें सरेंडर होगी। हम तो सरेंडर करते हैं, आप कहोगे प्रभु, जो आप कहोगे वही मानेंगे, बड़े विनम्र। तो प्रभु जी ये चीजें कर
हम एक जगह हम लोगों का प्रोग्राम था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो वो उनको बोला कि हमने ये चीज़ें आवश्यक है इसमें, आपको इसके लिए लेके आइए। तो अच्छा ये भी लाना पड़ेगा, लाना चाहिए। मैंने बोला मैं क्यों बोलूँ ले आओ, तो मेरे को कर्म लगेगा। मैं कहा लाना तो चाहिए। तलवार नाम था उनका। मैंने कहा तलवार साहब लाना तो पड़ता है, अब देख लो। अच्छा ये भी ले आना, लाना तो पड़ेगा। अब उनको लगा था भाई ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बड़ी मुश्किल हो रही थी, बड़ा दर्द हो रहा था, क्योंकि सब चीज़ में पैसे इन्वॉल्व होते हैं। जब आप पैसे से बहुत प्रेम करते हो तो बड़ा दर्द होता है, आपको बहुत दर्द होता है। कलयुग में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा दर्द पैसे खर्च करना नहीं होता, क्योंकि शूद्रा मेंटेलिटी है। शूद्रों को पैसे से बहुत दर्द होता है, आप समझ गए? वो बहुत दर्द होता है उसको कि पैसा ले रहा है मेरा कोई। आप 2 थप्पड़ मार दो, उसको अपमानित कर दो, उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप पैसे ले लोगे, बहुत दर्द होता है। आप इतने भी प्रेम कर लो भगवान को जितना आप पैसे से प्रेम करते हो, भगवान मिल जाएंगे आप। रियल बता रहा हूं। आप इतना प्रेम कर लो भगवान से जितना आप अपने पैसे से करते हो, ना मिल जाए भगवान तो कहना। मैं यही पंजाबी बात में होता हूँ, आकर के काम पकड़ लेना है कि भाई, लेकिन वो प्रेम तो कर लो, उतना प्रेम करो जितना आप अपने पैसे से करते हो। और जब मैंने बोला ये थोड़ा ये ले आए, तो वो फ्री का आता तो इतना ले आए। मैंने कहा इतने की क्या जरूरत? नहीं और ले आता हूँ बोली। मैंने कहा इतनी चाहिए नहीं। तब मैंने उनको बताया फ्री का आ रहा था, इसलिए आपने पूरा पेड़ ही नोच लिया। और जो कह रहा था मैं तो मुँह पट करती हूँ, अब साहब बुरा मत मानो, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मैंने बोला तुलसी नोचने तो पूरी तुलसी पेड़ तोड़ के नोच के ले आए। 4 पत्ते चाहिए, फ्री का है इसीलिए ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। स्वीकार करो, कम से कम गलतियां करते हो तो मैं हूँ ऐसा, क्या प्रॉब्लम है? हम हैं खराब तो एक्चुअली में सारी प्रॉब्लम क्या है बता आपको, हम अच्छे होते नहीं हैं और अच्छे का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। हम जो होते नहीं हैं वैसा हम चाहते हैं लोग मुझे रिस्पेक्ट करें अच्छे लोगों के रूप में। हम अच्छे हैं नहीं अंदर से, हम रिस्पेक्ट चाहते हैं अच्छे व्यक्ति का, इसीलिए ढोंग करते हैं, इसीलिए ड्रामा करते हैं। ये सब ड्रामाबाजी है। अच्छे हैं तो अच्छा ही दिख जाएगा, एक्शन में दिखेगा वो। वाणी से सभी अच्छे ही होते हैं, हर एक हाथ जोड़ते हैं, सब बढ़िया है। और गुप्ता साहब सब ठीक है, बढ़िया। जब रियल में काम आता है तब देखो, तो कहाँ दिख गए, तो कहाँ चले गए, वो दिखते नहीं गए। तो सच्चाई यही है। हमारे में जब हमारी कमियां दिखने लग जाए ना, तब समझिए कि मैं ठीक भक्ति कर रही हूँ और ठीक कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे। और जब हमें कभी कमियां ना दिखे ना, कोई टोकने वाला होता है। सुलभा पुरुषाराधन सततम प्रियभागिना अप्रियस्य पत्यस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभा। इस भौतिक जगत में सब लोग ऐसे होते हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। इट इज ईजी टू फाइंड द पीपल हु कैन स्पीक वेरी फ्रीली, पर रेयरली कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर सकता है जो सच कह सके, और उससे भी बड़ा वो व्यक्ति है जो सच को सुन सके। तो हिम्मत रखिए कि मैं सच बोलूं, और नहीं तो हम ये हिम्मत रखें कि हम सच सुन सकें कम से कम। हम तो सच बोलने वाले की गोली मारते हैं, सतर्क कर देंगे, बाहर निकाल। क्यों? क्योंकि हमें तो कुदेर दिया उसने। यहाँ जितना बदनाम हो जाओगे अपने खराब काम के लिए, उतना वहाँ कम पनिशमेंट मिलेगा, तो याद रखना। जितना यहाँ छुपाओगे अपने पाप को, अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को, उतना ज्यादा बड़ा पनिशमेंट मिलने वाला है। आप ये नहीं सोचना कि शरीर तो जल गया, पनिशमेंट किसको देंगे। और वहां जो शरीर मिलता है, यातना शरीर, वो मरता भी नहीं है। आपको ये भी बता दूं, वो मारते थक जाते हैं, आग में जलाते हैं, बेहोश होता है, फिर निकलता, फिर जलाते हैं, फिर तलते हैं उसको। बहुत खतरनाक है, प्रसंग बहुत बड़ा है। बट कहने का मतलब है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि केवल और केवल भक्ति करके व्यक्ति इससे बाहर निकल सकता है।
इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर जपिए। सिंपल है, आपको माला रखने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोलो। काउंटर ले लो एक, है ना, काउंटर ले लो, उसमें आता है, नाम जपते रहो, चलता रहेगा। माला दिखाने में शर्म आती है ना, लोग कहेंगे पंडितानी बन गई, ले तू भी बन गई, तेरा भी ब्रेन वॉश कर दिया, है ना, तो कोई जरूरत नहीं, आप मत दिखाओ। पाप करने में शर्म नहीं आती, शराब पीने में शर्म नहीं आती, स्त्रियों का के साथ बलात्कार करने में शर्म नहीं है ना, मुर्गा मांस खाने में शर्म नहीं है, लेकिन भक्ति करने में, माला उठाने में बड़ी शर्म आती है। लोग क्या करें, छुपा कर बैग के अंदर छुपा के रख दिया, कोई देख न ले, माला करने में भी। ये है कलयुग, इसी को कलयुग बोलते हैं कि सही कार्य करने में जब शर्म आती है तो वो कलयुग है, और गलत काम करने में कोई शर्म। नाइट क्लब में जा रहा है मेरा बेटा, तो 3 बजे आते, मेरे को एक हमारे जानने वाले पास में रहते हैं मंदिर के। अब आप लोग भी जानते हो, मैं सब चीजें बोलना नहीं चाहता हूँ। इतनी प्रॉब्लम बता रहे थे, वो उनकी बेटी रात को 4 बजे सुबह घर आती है, 8 बजे निकलती है, सुबह 4 बजे आती है। अरे आप कुछ समझाओ, क्या मैं क्या समझाऊंगा, आप तो समझ सकते। पके पकाए फल को नहीं आप पका सकते, पके पकाए फल को क्या समझाओ, मैंने कहा मैं क्या समझाऊंगा, आप कुछ समझाओ। मैंने कहा बात मानना नहीं है तो समझाने से क्या होगा। मैंने कहा आपके हाथ से वो निकल चुकी है, तो कहने का मतलब यही है। वो हमें खराब नहीं लगता, थोड़ा 2% कोई बोल दे, कोई समझा दे, कोई खराब लगता है, लेकिन भक्ति करने, माला पकड़ ले, तू ज्यादा मंदिर जाने लगी है आजकल, तो जब माला पकड़ने लगी तो क्यों बार बार जाता है, वही रह जाओ जा करके, यहाँ क्यों आ रहे। ये डायलॉग मारते हैं लोग। अरे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे संस्कार हैं इसके। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कह रहे हैं कि रियल में जो है वो कर्मणा कर्म निराहारो नोहात्यंत इष्यते, कर्म से कर्म खत्म नहीं होता। पाप एक कर्म है, उसको तुम कर्म करके खत्म नहीं कर सकते। पाप एक कर्म है, उसको अकर्म करके खत्म कर सकते हो। और अकर्म करना क्या है? अकर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म होता है खराब कर्म करना, अकर्म होता है भगवान के लिए कर्म करना, और कर्म होता है वेद शास्त्र आदि जो आदेश करते हैं उसके हिसाब से कर्म करना। तो कह रहे हैं अकर्म करके कर्म को खत्म कर दो, अर्थात भगवान से कनेक्ट हो जाओ। और इस तरह से आप तो कह रहे हैं कि महाराज कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास जो किसी ने बहुत बड़ा पाप किया और मुक्त भी हो गया, और साथ में कह रहे हैं बहुत उदाहरण है। कह रहे हैं मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कह रहे कहानी कुछ नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। और अजामिल ब्राह्मण था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। पर क्या हुआ कि एक बार वो जंगल से लकड़ी लेने गया था, और लकड़ी लेने जब गया तो वहां पर उसने देखा एक स्त्री एक पुरुष के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं उस जंगल के अंदर। ये बात उसके मन में छप गई, और ये तो हम रोज ही देखते हैं। बड़े महानगरों में रहने वाले लोग ये तो सब रोज ही देखते हैं ना, मेट्रो में इधर उधर यहाँ वहां सब कुछ। तो कैसे बचोगे आप बताओ। उस अजामिल के दिमाग खराब हो गया, वो आकर के धीरे धीरे उसका मन नहीं लगा, उसने छोड़ दिया। वो स्त्री उसके चिंतन में आ गई। जब आप किसी चीज को देखते हो प्राप्त करने की, भोग करने की इच्छा से, तो वो संकल्प बन जाता है। आपको पता नहीं कितना भयानक होता है वो संकल्प। जैसे ही बनेगा अब वो चीज पूरी होगी, क्योंकि भगवान की शक्तियां उसको प्राप्त करवाने के लिए काम करने लगती है। हमारे लिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण काम करता है, और वहां पर भगवान के लिए भगवान की शक्तियां काम करनी शुरू कर देती है। भगवान इच्छा करेंगे तो उनकी शक्ति काम करेगी, जीव इच्छा करेगा तो उसकी तीनों गुण काम करने लगेंगे। वो काम करना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी को मार के लगा दिया, उस वेश्या को घर के अंदर ले आया, अब उसके साथ रहने लगा, पतित हो गया पूरी तरह से।
और वहाँ रहने लगा। बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ, करीब बहुत बड़ी कथा है क्योंकि समय बहुत कम है। तो उन्होंने क्या किया कि एक ब्राह्मणों की एक टोली आई पर सन्यासियों की। तो पहले के समय में धर्मशाला नहीं होते थे, ऐसे रुकने के लिए जगह नहीं होती, तो क्या करते थे लोग, ब्राह्मणों के घर में रुकते थे जनरली। और ब्राह्मण लोग जो है उनको कुछ वो देते थे, वहाँ पर वो बनाते थे खुद का और देते थे। ऐसे 4-6 लोगों की टोली आई। उन्होंने पूछा इस गांव में किसी ब्राह्मण कोई ब्राह्मण रहता है? तो सबने बोला हाँ जाओ ना। मजाक करके उनको उस अजामिल के घर भेज दिया। अजामिल के घर जब वो गए तो द्वार खटखटाया तो उसकी स्त्री निकली, वही वेश्या निकली। और वो समझ गए ये तो इसके कुछ लक्षण अच्छे तो नहीं लग रहे, लेकिन रात्रि का समय था, वो करे तो क्या करे। उन्होंने पूछा, कहा महाराज हम तो बहुत पतित हैं, आप लोगों को किसी ने भेज दिया है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर आप लोगों की व्यवस्था कर देता हूँ। घर के बाहर उन्होंने एक जगह पर उनको रखा और उनको बोला कि आप कुछ लेकर, हमें कुछ लेंगे नहीं, आप हमें सोने की व्यवस्था कर दो। उन्होंने सोचा रात रुकना है, रुक जाते हैं। तो रात को रुक गए। सुबह जब जाने लगे तो सोचा कि इसके घर में रुका हूँ, इसकी कृपा से, तो बिना कुछ देख दिए कैसे जाऊँगा। उनके संवाद को सुन रहा था, देखिए, तो दोनों के संवाद को सुन रहा था। और फिर जो वहाँ से उसको लेने जाने नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि यमदूतों को किसी ने कार्य करते हुए रोका, वो वापस चले गए। वापस गए और यमराज जी को इस्तीफा दे दिया, हम नहीं कर रहे तुम्हारा। अरे क्या हुआ महाराज, हम आपका काम नहीं कर रहे। अरे बोलो तो सही, क्या हुआ क्या है? कह रहा महाराज आपसे भी कोई बड़ा है इस पूरी सृष्टि में। कह रहा हुआ क्या है? कह रहा हमें काम करते हुए रोक दिया किसी ने। कहा किसने रोका? कह रहा वो 4 लोग थे, पीले कपड़े पहने हुए, 4-4 हाथ वाले, हम तो 2-2 हाथ वाले थे, वो 4-4 हाथ वाले, शंख चक्र गदा पर था उनके हाथ में। जैसे ये सुना यमराज जी खड़े हो गए अपने से। कहा अरे यमदूतों, तुम्हारा सौभाग्य खुल गया, तुमने आज विष्णुदूतों के दर्शन किए, तुमने विष्णुदूतों के दर्शन किए, तुम्हारा सौभाग्य खुल गया यमदूतों। क्या कौन विष्णुदूत? क्या भगवान नारायण के दूत हैं। और क्या कह रहे हैं यमराज जी? अहम महेंद्रो निरति प्रचेता। कह रहे इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं हम सब उन्हीं के अंदर में काम करते हैं। क्या शिव, क्या ब्रह्मा, क्या निरुति, क्या यमराज, क्या इंद्र, सब उनके पाद पैरों के उसमें सेवा करते हैं। तो तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुमने विष्णुदूतों को देखा। और भगवान को उन्होंने लेट करके, नीचे लेट करके यमराज जी ने प्रणाम किया। हे प्रभु, इसने आपके भक्तों को रोका। हमारे लोग ही केवल धर्म को सही रूप में जानते हैं इस पूरे सृष्टि के अंदर, और जो इनके फुट स्टेप्स पे चलेगा उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए मेरे पुत्रों, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने आज भगवान के गुण है उनको पकड़ने मत जाना दूर तक भी। इसीलिए बहुत अपने आप कह रहे हैं, इसलिए तुम्हें पहचान बता रहा हूँ। तस्मा संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मंगसम महतामपि कौरव्यम विदग्धैकांति निष्कृतम। इसीलिए ये समझ लो, बड़े से बड़े पाप का अंत जो है भगवान नाम का संकीर्तन है। ये बात जब सुनी प्रहलाद, उसने अजामिल ने इन दोनों के बातों को परेशान हो गया। और विष्णुदूत तो चले गए, वो जिंदा हो गया क्योंकि बड़ा तो था, अभी ले जाने नहीं दिया उनको। और वहां से उठा और सीधे कहाँ गया? पत्नी को नहीं बताया मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ रहा हूँ ना। जब ज्ञान खुलता है तो उसके लिए कोई रह नहीं जाता। चुपचाप घर से निकल गया और सीधे हरिद्वार पहुंचा। और हरिद्वार पहुंच करके उसने जो है 12 साल तक भजन किया। कितने साल? 12 साल तक भजन किया। और क्या मंत्र जपा? हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण,
इसका क्या मतलब है? अजामिल की कथा से क्या सीखने को मिलती है कि हर पापी का एक फ्यूचर है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो कर लिया वो कर लिया। अब जब हैं तब अब से संकल्प ले लें कि हम अच्छा कार्य करेंगे, भगवान के साथ जुड़ेंगे। ये बड़ी है बात, बड़ी बात। भगवान बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देते हैं, बड़े से बड़े पापों को क्षमा कर देते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ये संकल्प ले लें कि अब मैं नहीं करना है। कि ये नहीं कि आप जुड़ भी गए, आप कर भी रहे और साथ में पाप भी कर रहे, तो फिर तो नहीं चलेगा। आप सुधार के लिए आपको दिया है और आप सुधार चाहते नहीं हो, आप मानते नहीं हो। आप किसी को प्रेम करते हो, किसी के साथ रहना चाहते हो, तो उसके हिसाब से व्यवहार करना पड़ेगा। तो भगवान से चाहते हैं कि भगवान आपके ऊपर कृपा करें, तो भगवान ने जैसे कहा वैसे रहना शुरू करिए। और भगवान क्या चाहते हैं वो उन्होंने शास्त्रों में लिख रखा है, क्या चाहते हैं जीव से। तो जो भी हो, कम से कम उन लोगों को तो बहुत सतर्क हो जाना चाहिए जिनकी उम्र 50 हो गई है या 50 से ऊपर चले गए। वैसे तो सबको सतर्क होना चाहिए, मृत्यु कभी भी आ सकती है, और जो 50 वाले हैं उनको तो विशेष सावधान होना चाहिए, कभी भी हरि बोल हो सकता है हमारा। तो इसलिए बेहद सावधान रहिए। और समझने के लिए भगवान के हिसाब से जब तक हम नहीं चलेंगे ना, कोई व्यक्ति आप घर में देखो, फैक्ट्री में देखो, शॉप में देखो, आपका व्यक्ति आपके हिसाब से चलता नहीं है, तो क्या आप उसके ऊपर कृपा करोगे? आप उसको कुछ दोगे? ध्यान से सोचिए उसको। तो जब आप भगवान के हिसाब से चलते नहीं हो, तो भगवान आपके ऊपर क्यों कृपा करने लगे? अगर 10 रुपये 11 रुपये की बूंदी खिला करके हनुमान जी की कृपा मिल जाती है, तो कोई व्यक्ति रिक्शा नहीं चला रहा होगा। समझ गए आप? ये ठग, अपने आप को ठगना छोड़ दो, न दूसरों को ठगो न खुद ठगे जाओ। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा। और जब कनेक्शन ठीक हो जाएगा, जैसे इस हॉल में इतने सारे एसी और फैन और लाइट्स जल रही हैं, इसका कनेक्शन लोकल पावर हाउस से होगा। विदाउट लोकल पावर हाउस ये यहाँ चल नहीं सकता। और उस लोकल पावर हाउस का कनेक्शन किसी बड़े पावर हाउस से होगा। ठीक इसी तरह से जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं, तो सबसे पहले नाम के साथ जुड़िए, किसी भक्त के साथ जुड़िए, वो फिर किसी और के साथ जुड़ा होगा, तो ये चेन बन जाता है और वो कृपा आपके अंदर ही आने लगेगी। ये बिजली बनती है भाखड़ा नांगल में, और आप यहाँ पर बैठ के उसका एसी का आनंद लेते। क्यों? क्योंकि कनेक्शन। तो भगवान चाहे गोलोक वृंदावन में बैठे हैं और हम पृथ्वी पर बैठे हैं, पर आप कनेक्टेड हैं उनसे, इसका मतलब आपको वो कृपा आपको भी मिलेगी। हमें हवा ठंडी चाहिए और जा रहे हैं रेगिस्तान के रेत की तरफ, तो आप उल्टे काम करेंगे, तो वो तो फिर वो ठंडी हवा की का एक्सपेक्टेशन नहीं करते। भगवान की कृपा चाहिए तो भगवान के हिसाब से जीना सीखिए। हरे कृष्ण, हरे प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? 2-4 मिनट में। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? आज से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो आपका? सब समझ में आ गया या कुछ समझ नहीं आया? हरे कृष्ण। अभी आपकी होगी। बोलो वृंदावन धाम की, दोबारा बोलो वृंदावन धाम की। वो लड़के से आने को आरती माने, बाकी सब बैठे रही है, वेट ना करना, आराम आराम से सेवता सबको बुला के आरती करवाएंगे। फिर मैं 1 मिनट प्रभु की बात है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसा है, भगवत कथा बहुत अच्छी हो रही है। कल हम कृष्ण जन्म उत्सव मना रहे हैं और 2 परिवार अपने बच्चों को कृष्ण राधा बना करके लेके आना चाहते हैं, वो बड़ी खुशी से आ सकते हैं और समय से उनको देख सकते आएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। इधर आरती शुरू होगी, उधर प्रसाद वितरण भी शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्यू में जाना है, जैसे जैसे सेवादार देते हैं वैसे बाहर जाना, भीड़ नहीं करना। तो प्रभु जी
श्री बाल कृष्ण लाल की। श्री प्रभु कृपा से अपने श्री सनातन के अंदर अमृत विहार में श्री राम नाम लेखन सेवा चलती है। श्री आनंद रामायण में आया है अक्षत गुणम पुण्यम राम नाम प्रलेख ने। इसका अर्थ है कि राम नाम लिखना जब से 100 गुना अधिक पुण्यदायक है। इसमें सारी इंद्रियां राम में हो जाती हैं। हाथ राम का नाम लिखेगा, आंख राम का नाम का दर्शन करेगी, मुख से राम नाम उच्चारण करते रहो, कान राम नाम का श्रवण करेंगे। पुस्तक ले जाएं, लिखें, लिख कर वापिस दे दें और करें इस प्रकार से। श्री सीताराम जी महाराज की।
व्यास जी महाराज की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे हरि ओम। जय श्री राधे देवा स्वामी धर्माय प्रमाण्य संदाते वनातो महिमानः सत्यं प्रयत्न पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुद्रास्मद भागवत महापुराण की जय। आप सभी के लिए बहुत प्रसाद की व्यवस्था है।